वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिवांश कोचिंग क्लासेस। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के तीनों लेक्चर्स को देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके इसको स्किप ना करें, इसको यहीं पे रोकें और वो पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को जरूर देखें, तब जाके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें। और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो सबसे अच्छा है, अब आप लोग इसको भी स्किप नहीं करके इसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखा जाए तो हो जाएगा कि कोई काम क्या है, चल रहा होता है और उसके साथ साथ उसका समय भी दिया रहता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम चल रहा होता है लेकिन उसके चल रहे काम के साथ साथ उसका समय भी दिया रहता है, तो आप उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। तो कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चल रहा होता है और परफेक्ट वाले में उस चल रहे काम के साथ साथ उसका समय भी मेंशन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी दिया है यहाँ पे कि कार्य जारी है, कोई भी कार्य क्या है, जारी है, यानी चल रहा है, चल रहा होता है और उसके साथ साथ उसका समय भी क्या होता है, दिया रहता है। यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि कोई भी कार्य क्या है, पास्ट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इसका मतलब है कि वो जरूर भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस से जब कोई कार्य शुरू होता है और प्रेजेंट टेंस में चलता रहता है और तो और उसका समय भी पता रहता है, और उसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि पास्ट से स्टार्ट होके सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट तक ही रहे, प्रेजेंट से बाहर यानी फ्यूचर में भी जा सकता है। यानी कोई कार्य पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चल रहा है और उसकी संभावना फ्यूचर में भी जाने की है और उसके साथ साथ उसका टाइम भी हम लोगों को पता रहता है, तो इसे ही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इसके पहचान को देख लेते हैं। पहचान यानी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे आसान तरीके से आप लास्ट में देखेंगे कि अगर किसी टेंस मतलब किसी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ साथ उसका समय भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये हो गया इसका पहचान और इसका डेफिनेशन आप लोग को अभी हम बता ही दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ ये जरूर याद रखिएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी हमको दिया रहता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मेन वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसी के साथ आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हम यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दिए हैं, आप इसको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो परफेक्ट में यूज होता था, वही हेल्पिंग वर्ब इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना हैज बीन और हैव बीन। तो हैज पहले हैज है तो आप लोगों ने पढ़ा ये परफेक्ट में, लेकिन हैज हैव के साथ जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो उसमें क्या हो गया है, हैज हैव के साथ साथ बीन का भी यूज होने लगा है। अब उसी हैज बीन और हैव बीन का जैसे हैज हैव का यूज करते थे वैसे ही हैज बीन और हैव बीन का भी यूज करेंगे। जैसे हैज का कहाँ पे आप यूज करते थे, ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेम वही कंडीशन रहेगा हैज बीन के साथ भी। ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। और हैव बीन में जो हम हैव के साथ करते थे यानी कि आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं तो उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन उसी कंटिन्यूअस समय मतलब उसी चीज में समय आ जाता है, यानी कंटिन्यूअस कोई कार्य चल रहा होता है उसमें समय भी आ जाता है तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने लगते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, लेकिन राम आम 4 बजे से खा रहा है या फिर सुबह से राम आम खा रहा है या फिर सोमवार से राम आम खा रहा है, राम आम सोमवार से खा रहा है, ये सब जो है समय जब आपका देने लगे किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो टाइम पीरियड उसमें आ जा रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूअस जानते होंगे, तो आप ये बस सोच रहे होंगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है तो यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस की तरह यूज होगा। मेन किसका बात है, सिंस और फॉर को यूज को सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे जितने भी होते हैं और जितने भी कैंडिडेट वगैरह होते हैं हर चीज में सिंस और फॉर के ही यूज में इन लोगों को सबसे बड़ी गलती होती है हर जगह। क्यों, क्योंकि सिंस का और फॉर का जो यूज होता है वो कहीं कहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा गलत मिस्टेक कर देते हैं। अब कैसे मिस्टेक करते हैं वो हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, लेकिन अभी हम आप लोग के लिए बता दें कि इसमें समय जो दिया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, और उसी समय के लिए ही सिंस फॉर का यूज करते हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि सिंस और फॉर का जो यूज है वो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट में भी हमने लिख दिया है सिंस और फॉर का यूज, इसको हम लास्ट में क्या अभी बता देंगे, लेकिन फिर भी आप सिंस और फॉर का मेन पूरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो,
ठीक है, वो कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो उसमें आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे ही करेंगे। तो सिंस और फॉर का यूज अगर आप आज अभी समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, और सिंस फॉर के लिए एक हम सेपरेट कोई छोटा वीडियो इसी में इसके बाद बना देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जो सिंस होता है उसका पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, ठीक है, और जो ये फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस कहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जहां निश्चित समय हो, यानी सोमवार से खा रहा है, कल से खा रहा है, 2 बजे से खा रहा है, 1947 से खा रहा है, मंडे से खा रहा है, जुलाई से खा रहा है, जैसे ये सब क्या है, समय जो है वो क्या है, निश्चित है, यानी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अब वही हम फॉर का यूज कर देख लें तो फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को लोकेट करता है, जैसे अनिश्चित यानी समय की अवधि बताता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम की क्या बता रहा है, अवधि बता रहा है, ठीक, पीरियड बता रहा है। अब वहां पे हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटा, 5 घंटा, 5 महीना, 2 महीना, बहुत महीना, बहुत दिन, मेनी डेज, ये सब इट इज यहाँ पे कहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बैक करके इसको देख लीजिएगा। एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि सिंस का यूज सिर्फ वहीं पे करेंगे जहां पे समय निश्चित हो, और फॉर का यूज वहीं पे करेंगे जहां पे समय जो है वो क्या है, अनिश्चित हो। अब निश्चित और अनिश्चित में आप एक एग्जांपल के तहत आप ये बोल सकते हैं, और इसके अलावा एक लाइन का हम वो बनाए हैं, एक तरीके से आप क्योट्स के वगैरह से कह सकते हैं कि सुबह दोपहर शाम दिन महीने वर्षों के नाम, सुबह दोपहर शाम और दिन महीने वर्षों के नाम और बजे के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, और इन लोग को छोड़ के बाकी जितने लोग बच रहे हैं उसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए, जैसे देखिए सुबह दोपहर शाम, तो सुबह हो गया और दोपहर शाम वगैरह हो गया, इन सब क्या करता है, एक समय को जो क्या है, एक निश्चित समय को दिखा रहा है, सुबह भी निश्चित है, शाम भी निश्चित है, कल आज ये सब हो गया, तो ये निश्चित समय हो गया। 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये टोटल कितने, 12 बजे तक बच सकते हैं, ठीक है। 1947, 2004, 2015 ये सब क्या हो गया, निश्चित हो गया। फिर उसके बाद हम मंडे, संडे, ट्यूसडे, सैटरडे वगैरह ये सब जो दिन है वो भी क्या है, निश्चित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब क्या है, निश्चित है। और तो और जितना भी समय है ये सब क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर हम फॉर के लिए हम बात करते हैं जो कि एक समय की अवधि को बता रहा होता है, यानी जैसे 1 दिन, अब 1 दिन कैसे निश्चित है, कौन सा 1 दिन, कल का 1 दिन कि परसों का 1 दिन कि आने वाले कल का 1 दिन कि बीते हुए कल का 1 दिन। 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, दोपहर का 2 घंटा, या बीता हुआ 2 घंटा, या आने वाला 2 घंटा। 2 दिन, वही सब एग्जाम्पल हो गया। 5 महीना, कौन सा 5 महीना, जो बीत गया 5 महीना या जो आने वाला 5 महीना। मेनी डेज, कौन सा मेनी डेज, जो मेनी डेज बीत गया है या फिर जो मेनी डेज आने वाला है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि सिंस का उपयोग वहीं पे करेंगे जहां समय को देखने से पता चल रहा है कि वो समय क्या है, निश्चित है। तो इतने से तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस किस चीज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सब एकदम अच्छे से पता चल गया, महीने का नाम, दिन का नाम और वर्षों का नाम, इन सब जितने भी सप्ताह वगैरह का नाम के साथ सिंस का प्रयोग, बाकी सबके साथ फॉर का प्रयोग। इसके बाद भी नहीं आया तो एक वीडियो पक्का है सिंस और फॉर का यूज आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो क्या मकसद क्या रहेगा, 2.5 से 3 मिनट में यूज ऑफ सिंस फॉर, ठीक है। अब उसको छोड़ दीजिए, अब फिर से आ जाइए आपने पिछले लेक्चर पे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी तक हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज किया, जो कि ये सिंस और फॉर आपको हर टेंस में मिलेगा, हर टेंस में मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए हर टेंस का अपना 4 सेंटेंस होता है, इसमें भी वही 4 बनेगा, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी 4 सेंटेंस इसमें भी बनेगा। सेम जैसे पिछले बनता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ समय दिया रहेगा और समय के साथ किस चीज का सिंस और फॉर का यूज करेंगे, बस। इससे आप लोग इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अफर्मेटिव में आ जाइए, कोई भी काम दिया, जैसे राम सुबह से काम कर रहा है, तो राम सुबह से काम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ हैज या हैव लगा लेंगे। फिर उसके बाद उसके साथ मेन वर्ब, जो काम कर रहा है तो काम करने का यानी वर्क कर रहा है तो वर्किंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो भी काम कर रहा है उस काम का नाम लिख देंगे, अदर वर्ड है तो लिख देंगे, और बाकी अब आ गया मेन समय को पहचानने का, सुबह से काम कर रहा है तो हम क्या बोले, सुबह दोपहर शाम। तो सुबह दोपहर शाम तो तुरंत याद आ गया, सर बोले थे एक लाइन, सुबह दोपहर शाम दिन महीने वर्षों के नाम, तो राम सुबह से काम कर रहा है, यानी सुबह के लिए क्या यूज हो जाएगा, सिंस का यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सुबह दोपहर शाम एक निश्चित समय है, तो वैसे ही वहां पे हो जाएगा सिंस और मंडे, ठीक। अगर वही हो जाता कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, अब बोलेंगे सर 2 घंटे से खेल रहा है, कौन सा 2 घंटा है कि नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना 2 आवर्स। अब राम, अब आप सोचने लगे कि 2 घंटा दिया है तो क्या लगाएंगे, सर तो उसके लिए बता ही नहीं, अरे बोले नहीं है सुबह दोपहर शाम दिन महीने वर्षों के नाम को छोड़ के जितना चीज बच रहा है उनके साथ फॉर का यूज करेंगे, तो वहां पे आप खट से क्या लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। जय, लेकिन देखिएगा वही अगर 2 बजे दे देगा कि राम 2 बजे से खेल रहा है, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, 2 o'clock से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 बजे है,
तो हम क्या बोले हैं, बजे के साथ सिंस और घंटे के साथ फॉर। और घंटे का मतलब कि कोई भी समय जो अनिश्चित हो और उसका पीरियड बता रहा है, ऐसा टाइम जो कि टाइम ऑफ पीरियड बता रहा है, उसमें फॉर का यूज, और जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है उसमें सिंस का यूज कर देंगे। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। वही काम अगर निगेटिव में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, हैज और हैव जो है उसके बाद नॉट लगा देंगे, बीन से पहले और हैज के बाद, यानी जो दो आपका हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। राम 2 बजे से आम नहीं खा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट बीन ईटिंग मैंगो 2 बजे, यानी बजे सिंस 2 o'clock, ठीक है। और वही हो जाता है कि सीता 2 घंटे से पानी नहीं पी रही है, तो क्या हो जाता है, सीता हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। क्यों, क्योंकि आवर्स है, यानी जो घंटा है ये सब क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 5 दिन 5 महीना 2 महीना, ये सब क्या है, ऐसा समय है जो कि एक समय के अवधि को बता रहा है, यानी पीरियड को बता रहा है, तो वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव में। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव का कोई बात नहीं समझ में आया है तो उसके लिए एक एग्जांपल दे देंगे। क्या ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है ना, ठीक है। अभी हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग चिंता मत करिए। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में अभी हम आप लोग को इससे पहले वाले में बताया था कि जहां पे आप लोग सब्जेक्ट का यूज करते हो, जहां पे आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वही क्या होता है, आपस में इधर उधर हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने जो प्लेस है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जैसे क्या हो जाएगा कि राम, क्या राम 3 बजे से आम खा रहा है, तो क्या राम 3 बजे से आम खा रहा है, तो आप लोग को बताए हैं कि 2 तरीके का इंट्रोगेटिव बनता है। एक जिसमें प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, तो उसमें हाँ या नहीं वाला उत्तर देना रहता है, जिसमें सिर्फ हाँ और नहीं। और एक ऐसा प्रश्न पूछने का काम जिसमें बीच में क्या क्यों कब कैसे, यानी WH फैमिली क्या है, वो जो बीच में आता है, यानी राम आम 3 बजे से क्यों नहीं खा रहा है। अब क्यों बीच में आ गया, क्या क्यों कब कैसे किस लिए, ये सब अगर बीच में आएगा तो उसका इंग्लिश पहले बनेगा, यानी WH पहले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही क्या क्यों कब कैसे किस लिए वो अगर एकदम पहले आ गया तो उसका इंग्लिश पहले नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। आ जाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब वही बात हम आप लोग को इंट्रोगेटिव का बता दिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब काम इंट्रोगेटिव की तरह रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म हो गया। अब आप लोग को अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर कोई भी दिक्कत, दुख दर्द विपत्ति आपत्ति कष्ट कुछ भी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ नहीं है तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा, एकदम ही नहीं हो जाएगा। अब हम सिंस और फॉर का यूज बार बार तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग के पास एक ऐसा सिस्टम है कि आप बैक करेंगे तुरंत ये चीज पीछे जाएगा और आप दोबारा से इस चीज को पढ़ लेंगे। अब ये बात तो समझ में आ गया सर, लेकिन अब एक आध को एग्जाम्पल बता दिए रहते तो बहुत अच्छा हो गया रहता। तो मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, ठीक है। मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ। देखिए आपका अफर्मेटिव क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं है। मैं के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ क्या यूज होता है, आई हैव, क्या यूज होता है, हैव, आई हैव। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, खाने का, तो खाने को क्या बोलते हैं सर, ईट। और ईट के साथ क्या लगेगा सर, ING। क्यों ING लगेगा, क्योंकि ईटिंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। लिखा है ना यहाँ पे कौन से फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो क्या हो गया, मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो गया, आई हैव बीन ईटिंग, क्या, खाना, ईटिंग फूड। कब से सर, सोमवार से सर, सोमवार से। अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि सर मैं खाना खा रहा हूँ, ये समझ में आ गया, सोमवार समय हो गया। लेकिन ये से क्या है, यही तो है सिंस फॉर। से का ही यूज, से को ही इंग्लिश में सिंस और फॉर के लिए यूज करते हैं। समझ में आया क्या, मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड, कब से सर, सोमवार से। तो क्या यूज हो जाएगा वहां पे, सोमवार। अभी हम लोगों ने बताया कि सुबह दोपहर शाम दिन महीने वर्षों के नाम और सप्ताह के नाम भी उसी में आ जाएगा। तो सोमवार क्या हो जाएगा सर, सिंस के यूज के लिए हो जाएगा, तो सिंस मंडे, क्या, मंडे। कोई दिक्कत। अब इसी चीज को आप क्या कर देंगे, निगेटिव में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सोमवार लिखा है ना, तो हम क्या ले रहे हैं, 2 दिन से खाना खा रहा हूँ। हम नहीं, राम 2 दिन से खाना खा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, राम 2 दिन से खाना खा रहा है। राम है तो राम के साथ क्या यूज होगा, हैज। क्यों यूज होगा, अभी बताए ना कि ही सी इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं उन लोग के साथ हैज बीन, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव बीन, इसलिए यहाँ पे हैज बीन लग गया। अब सर ये बताइए कि क्या कर रहा है, ये भी खाना ही खा रहा है,
तो यहाँ पे भी हो जाएगा राम हैज बीन, ईट के साथ इन, ईटिंग क्या, फूड, ये भी तो खाना ही खा रहा है तो ये भी हो जाएगा फूड। राम हैज बीन ईटिंग फूड 2 दिन से, 2 दिन यानी फॉर 2 days। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे सर, नॉट का तो प्रयोग किए ही नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट, और यहाँ पे भी नहीं है तो राम 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि ये वाला हम लोग का निगेटिव के लिए था, है ना। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल और ये निगेटिव का एग्जाम्पल। चीज अगर आप इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा सर, क्या मैं सोमवार से खाना खा रहा हूँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैव आई बिन, हैव आई बिन ईटिंग, क्या ईटिंग, फूड ईटिंग, क्या हो जाएगा, हैव आई बीन ईटिंग फूड, कब से सर, सोमवार से सर, सोमवार से खा रहा हूँ सर, तो क्या दिक्कत है, खाइए ना, बस खत्म। है कोई दिक्कत, है ही नहीं दिक्कत, दिक्कत कहाँ से आएगा, दिक्कत उसी को आएगा जो समझा नहीं है, तो जो समझा नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बैक कीजिए, जैसे समझ लीजिए सर आप लोग। अब आ जाइए दूसरे वाले इंट्रोगेटिव में, क्या ये पहला वाला इंट्रोगेटिव था, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा सर, दूसरे वाले में क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ठीक, राम 2 दिन से खाना क्यों खा रहा है, तो अब क्यों खा रहा है ये तो राम को ही पता होगा, लेकिन क्यों बीच में आ गया तो उसका इंग्लिश हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये हम लोग को पता है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, वाई, बाकी सब उतर जाएगा, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो राम के साथ क्या हो जाएगा, वाई हैज राम बीन ईटिंग, ईटिंग फूड, है ना, फूड, ईटिंग फूड, वाई हैज राम बीन ईटिंग फूड, कब से सर, 2 दिन से सर, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज राम बीन ईटिंग फूड, 2 दिन के लिए फॉर यूज हो जाएगा, और 2 दिन का इंग्लिश 2 days हो जाएगा। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है, क्या था इसका सेंटेंस, कि राम 2 दिन से खाना क्यों खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज राम बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। इसमें मेन था हम लोग का सेंस फॉर के यूज को समझना, और सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर और सेंस फॉर का यूज आ गया है तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं आया, तो क्या होगा, उसका एक रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोग को कि क्या नहीं आया, वो भी लिख दीजिएगा। और अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार बैक करके समझिएगा, जरूर आएगा। एक लाइन वाला हमका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए और बाकी सब ये समझ लीजिए। और हमने तो आप लोगों को बताया ही है कि सब टेंस खत्म होने के बाद सब चीज क्या एक बार सेंटेंस का रिवीजन होगा, बस वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए यहीं तक हम लोग का जो वीडियो है लास्ट है। आप चारों एग्जाम्पल समझ लीजिए, और इसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से समझाया गया है वो आप लोग को आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो प्लीज इस अपने चैनल को, हमारे नहीं हम सबके अपने आपके चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पढ़ने वाले लोगों के साथ यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके हर तरीके का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और करते हुए आए हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर अब नहीं समझ में आया है तो फिर आने वाले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसको एक बार देख लेंगे। वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो इसमें है, बस आप एक बार बैक करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। बाकी सब चीज आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ा दिया गया है, उसके लिए हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है सब कीजिए और पढ़ते रहिए। बस बाय बाय।